पहले जैसे आपने देखा ना, कभी कभी आप जब यू स्पेशल में चढ़ते हैं तो जो पहले सीट में जो बैठ जाते हैं वो कभी सीट को छोड़ते नहीं। एक किस्म से यूएन भी ऐसा ही है, हाँ, कि जो बैठ गए, हाँ, जो बैठ गए उनको लगता है कि हमारा हमारा हक है। Brazil, India, Japan and Germany as permanent members. Portugal supports the African Common Position and the aspirations of Brazil and India to become permanent. फ्रांस ये कह रहे हैं इंडिया को परमानेंट सीट दें। ये एमैनुअल मैक्रोन ने ये कल कहा है, ये केर स्टामर ने भी कहा है। ये आवाज है यूएनएससी के 19वें सत्र के दौरान की है, जहां कुछ देशों को छोड़ दे तो लगभग पूरी दुनिया इस बात पर एकमत हो गई है कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता मिलनी चाहिए। और बड़ी खबर न्यूयॉर्क से, जहां पर यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का ब्रिटेन, फ्रांस और यूएई ने समर्थन किया। इन तीनों देशों ने कहा है कि वो भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में है। अमेरिकी पहले ही भारत की सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं और इसके अलावा रूस ने भी 3 दिन पहले ही भारत की सदस्यता के समर्थन का खुला ऐलान। दुनिया का सबसे बड़ा देश पॉपुलेशन के हिसाब से, 5वां इकोनॉमी, उसको आप बाहर कितने दिन के लिए रख सकते? सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप्स शुड अंडरगो। आखिरकार वीटो पावर का इंतजार खत्म हो गया और वो चीन जो भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोकता था, वीटो पावर से रोकता था, आज उसी चीन के ऊपर अमेरिका और रशिया टूट पड़े हैं और चीन भी एक कोने में रोता हुआ दिखाई। में इस्तेहकाम पैदा क्यों करना चाहता है? अभी जिस तरीके से DGISPR ने भारत की साजिशों को बेनकाब किया, दुनिया के सामने रखा, उसका मकसद भी यही था कि ये जो मुस्तकिल मेंबर सलामती काउंसिल का बनने की कोशिश कर रहा है, वो दुनिया को बताया जाए कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है। ये जो डिप्लोमेटिक नेटवर्क। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आपने क्लिप के अंदर तो देख ही लिया होगा कि UK और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर साफ तौर पर, जो कि आपने क्लिप में देखा भी है, कि ये साफ तौर पर कहा है कि भारत को वीटो दी जाए। इससे पहले ऐसा हो रहा है इसके अंदर कि आप ये समझ लीजिए, अगर किसी ने सीट पकड़ ली, जैसा जयशंकर साहब ने हिंदी में स्पीच करते हुए ये चीज़ कही है कि एक बस ट्रेन की तरह हो रहा है यूएन, किसी ने अगर सीट पकड़ ली तो वो छोड़ने का नाम नहीं लेता और अपना हक समझते हैं। और कुछ देखा जाए तो इसी तरीके की बातें हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग भी ऐसे हैं, ये चीन अरब वगैरह, ये चाहते भी नहीं कि भारत को वीटो मिले। इसमें एक सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि अगर भारत को वीटो मिली तो कुछ जो गलत फैसले हुए हैं वो सही हो जाएंगे और बहुत कुछ सुधर जाएगा। तो दोस्तों अब आगे इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो शैला, मुझे ऐसा लगता है कि समन मुझे भी आया, मैं कोर्ट भी गई, लेकिन मुझे बेल मिला ना, बिकॉज आई वॉज राइट, मैं सही थी, तो मुझे 2 घंटे में बेल मिला। So the same thing is कि अजय डोभाल जी का कहीं पर किसी ने कुछ बोला, अमेरिका ने उनको सम्मान दिया और अजय डोभाल जी ने अपने बारे में और जो उनसे पूछा गया वो उन्होंने सबमिट किया। एवरीथिंग इज क्रिस्टल एंड क्लियर एंड एवरीथिंग इज फाइन, दैट्स इट। हमारे देश में लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। हम कभी भी कानून के बीच में या कानून को सहारा बना करके या रिलीजन को सहारा बना करके हम जैसे लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी किसी से पर्सनल ग्रजेस नहीं निकालते हैं और निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें जो शिक्षा दी गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत खूबसूरत शिक्षा दी गई है। अब आता है, ऐसा क्या हो गया कि आपके आका चाइना रो पड़े, जो बहुत बुरा लगा। यूएन और यूएनएससी जब वीटो पावर देने के लिए अग्री कर गया, साइन जो है, सिग्नेचर्स काफी सारे हो गए। 3 मिनट की स्पीच मोदी जी की, वो इतनी वार्मथ, इतनी चार्म, इतनी ब्राइट स्पीच थी कि पूरी दुनिया वो डायस्पोरा पे, जियो पॉलिटिक्स के डायस्पोरा पे जो 3 मिनट की स्पीच जो मोदी जी ने दिया है, वो मतलब I don't have words to explain कि पूरी दुनिया सत्ते में चली गई कि भाई ये आदमी किस तरह से क्रिस्टल क्लियर बात करता है। और ये व्यक्ति भारत देश का ये व्यक्ति 10.5 साल में भारत देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। आप सोचो कि
यूएनएससी जो है 1945 में स्टैब्लिश हुआ था और 1946 से लेकर के 2022 तक भारत देश में जितनी भी प्रधानमंत्री रहे और जितने भी आए और गए, सबने कोशिश की कि वीटो पावर हमें मिले, हमारे देश को वीटो पावर मिले, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लेकिन 10.5 साल में भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना खूबसूरत, इतना चार्मफुल और सारी चीजों को इतना बैलेंस लेकर के चले और इकोनॉमिकली अपने आप को जो 3rd पोजीशन पर उन्होंने पहुंचाया कि भाई यूएन भी मजबूर हो गया कि भाई इनको तो देना बनता है वीटो पावर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा सपना इस देश का पूरा हुआ है जो आजादी के दिन से देखा जा रहा था कि भारत भी वीटो पावर का हकदार बने, और वो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा पूरा किया है। अपने आप को बहुत ही प्राउड इंडियन मुस्लिम मैं मानती हूँ। अच्छा, भारत इज हैविंग स्ट्रॉन्ग मेक इन इंडिया पावर, सबको पता है। एक वक्त था कि जब कांग्रेस 53-54 साल यहाँ पर शासन करती थी तो हमें छोटी से छोटी चीजें भी, टेक्निकल चीजें या डिजिटल चीजें हमें बाहर देश से मंगवाना पड़ता था और हम ढूंढते थे, अरे ये वाला बाहर विदेश का ये ब्रांड कहाँ है, कौन से मॉल में है। अब एक सिचुएशन आया है कि जब आप शैला बाहर विदेश जाइएगा तो आपको शॉपिंग मॉल में सारी चीजें मेक इन इंडिया की भी लेआउट में मिलेंगी, तो भारत इज हैविंग स्ट्रॉन्ग मेक इन इंडिया पावर, भारत इज हैविंग स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर, भारत इज हैविंग स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर। अब भारत ने क्या किया है, ये बेटो जब उनको सिग्नेचर्स हो गए हैं, सारे प्रोसेस हो गए हैं, डॉक्यूमेंट के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, अब रशिया और जापान को पास ओवर करके, उसको ओवरटेक करके 3rd पोजीशन पर भारत पहुंचा, और जापान और रशिया और चाइना ऐसे बेचारा बच्चों की तरह रो रहा है कि भाई अब तो हम तलाक ही दे देंगे, अब तो हम ना यूएन में आएंगे और ना ही इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और ना ही हम किसी डायस्पोरा पे बैठेंगे, ऐसा हो कैसे सकता है। अच्छा, हालांकि शैला ये समझने की बहुत जरूरत है कि 193 कंट्रीज का सिग्नेचर लगता है अगर किसी एक नए कंट्री को वीटो पावर मिलता है, जिसमें से 193 कंट्रीज में 180 कंट्रीज ने डायरेक्ट साइन किया है कि हाँ भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। 193 कंट्रीज वो डायस्पोरा पे थी, उस समिट पे थी, और उसमें से 180 कंट्रीज ने डायरेक्ट साइन किया है कि भारत ये डिजर्व करता है और भारत को ये मिलना चाहिए। अब भारत इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना 10.5 साल में? भाई 10.5 साल में ये मिरेकल कैसे हो गया? अब कुछ लोग बोलते हैं अंबानी ने मिरेकल करवा दिया, अडानी ने मिरेकल करवा दिया। नहीं भैया, इन्होंने कुछ नहीं करवाया है। इन्होंने करवाया, बल्कि ये लोग बिजनेसमैन है, ये अपने बिजनेस को देखते हैं, इनको सरकार किसकी आ रही है और किसकी जा रही है। अभी देखो, अंबानी की शादी हुई थी तो उसमें लालू प्रसाद यादव भी गया था, अखिलेश यादव भी गया था, राहुल गांधी भी गया था, मोदी जी भी गए थे। अब क्योंकि मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री हैं देश के, तो उनको जो रिस्पेक्ट मिला डेफिनेटली वो राहुल गांधी था। बिल्कुल, भारत अगर स्ट्रॉन्ग हुआ है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से, भारत अगर स्ट्रॉन्ग हुआ है कल्याणी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से, भारत अगर स्ट्रॉन्ग हुआ है L&T कंस्ट्रक्शन से, भारत अगर स्ट्रॉन्ग हुआ है HAL से, हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से, DRDO से। अब ये क्या है? अब लोग सोचेंगे अच्छा मोदी ये सारी कंपनीज को फेवर कर रहा है। अरे भैया, ये कंपनीज हमारे फाइटर जेट्स बनाती है, ये कंपनीज साइंटिस्ट का काम करती है, ये कंपनीज जो है ये हमारे लिए, हमारे डिफेंस और मिलिट्रीज के लिए ऐसे ऐसे गैजेट्स बनाती है और ऐसी ऐसी चीजें बनाती है जो विदेश पे बोलता है कि आप इनको भेजो और मेरे लिए भी बनवा दो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब हमारा रफाइल आ रहा था तो उसका प्रमोशन, उसका ब्रांड एम्बेसडर, उसका प्रचार हमारे मोदी जी ने किया था, जिस पर हमने एक डिस्कशन भी किया था। हम क्यों बुलाएंगे एक्ट्रेस को, हम क्यों बुलाएंगे किसी एक्टर को? भाई मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री खुद एक बहुत बड़े इस देश और इस दुनिया के ब्रांड एम्बेसडर है, उन्होंने खुद किया। और जिस हिसाब से उन्होंने, अब गुजराती एक्चुअली में
बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। आप नॉर्मल अगर गुजरात चले जाएंगे और वहां पर अगर आप एक छोटे से बच्चे को भी अगर आप दुकान में देखिएगा, मतलब 15 साल 18 साल के बच्चे को भी, तो उसकी बातचीत से आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये माँ के पेट से ही जन्म लिया है कुछ करने के लिए और कुछ अचीव करने के लिए। गुजराती बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अब पहले जब हमारा मिलिट्री सिस्टम जो इतना खूबसूरत बन चुका, हमारा डिफेंस चौथे पोजीशन पर आ चुका, हम अभी इस वक्त जो है अगर आप इंडिया डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इज ग्रोइंग लाइक नेवर बिफोर। अगर एशिया पावर इंडेक्स 2024 को अगर हम पढ़ते हैं, जो भारत नहीं निकालता है भैया, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, जो ये वर्ल्ड इंडेक्स है, इसमें यूएस सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद चाइना।